वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इनको विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हम इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की ही एक टाइप है, उसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टू मेजर टाइप्स हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की, जिसमें नंबर 1 है नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसे NICG भी कहा जाता है, और इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक ICG। इन दोनों टाइप्स में डिफरेंट क्या है? जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है नॉन इंटरैक्टिव, नॉन इंटरैक्टिव से मुराद के ऐसे ग्राफिक्स जिसके ऊपर यूजर का किसी किस्म का कोई कंट्रोल ना हो, और इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स जो कि यूजर के कंट्रोल में हो। जिस तरह से नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स आर पैसिव, यहां पे जो पैसिव का वर्ड यूज किया गया, पैसिव के वर्ड से यही मुराद है कि यूजर डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर द इमेज। ऐसा इमेज जिस पे यूजर का कोई कंट्रोल नहीं होता। इमेज विल वर्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन इन स्टोर्ड प्रोग्राम, यानी जब वो इमेज बनाया गया या जो भी कोई एनिमेशन बनाई गई, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दी गई कि इसने किस तरह से वर्किंग होनी है इसकी, वो वर्किंग उसी पैटर्न पे होगी, यूजर के कंट्रोल में नहीं होगा कि यूजर उसको चेंज करे। जिस तरह स्क्रीन सेवर की एग्जांपल है, तो स्क्रीन सेवर्स में भी यही होता है ना, हमने जब कोई मोबाइल स्क्रीन पे या अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर डेस्कटॉप में कोई स्क्रीन सेवर की जब ऑप्शन को इनेबल करते हैं, तो वो जिस तरह से जिस पैटर्न पे चल रहा होता है वो उसी तरह से विजिबल होता रहता है और शो होता रहता है। यूजर का कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर। अब कंट्रोल हम इस सेंस में कह रहे हैं कि आपने इस तरह से नहीं सोचना कि आप कहें कि आपने स्क्रीन सेवर की ऑप्शन 1 मिनट की इनएक्टिविटी पे लगाई, तो आप इस सेंस में सोच रहे हो कि देखें जी आपके कंट्रोल में है कि अगर 1 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो स्क्रीन सेवर अपीयर हो जाएगा। ये बेसिकली स्क्रीन सेवर का अपीयर हो जाना, ये जो है हमारे पास, हम इसको इंटरैक्टिव नहीं कह सकते। इंटरैक्टिव वो होता है जिसमें यूजर कोई जब इनपुट दे रहा हो और उसके मुताबिक उसको आउटपुट भी शो हो रही हो, यानी टू वे कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। तो ये जो अभी मैंने एग्जांपल दी ना, आपने 1 मिनट के बाद उसको इनेबल करवा दिया स्क्रीन सेवर को, इनेबल वो हो गया, लेकिन क्या उसके ऊपर अब आपका कंट्रोल है? क्या उस स्क्रीन सेवर के ऊपर जब वो इनेबल हुआ आप उसके कलर चेंज कर रहे हैं, अपनी मर्जी से उसका पैटर्न चेंज कर रहे हैं? मसलन कोई चीज मूविंग में है, उसका पैटर्न आप कह लें कि बॉटम टू टॉप की तरफ है, क्या आपके पास ऑप्शन है अब उसको चेंज करवाने की? और इस तरह की चीजें सारा इंटरैक्टिविटी में आ जाता है। तो नॉन इंटरैक्टिव में यही है कि यूजर उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकता, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए इसको पैसिव भी बोला जाता है। इसी तरह से इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स कौन से होते हैं? इंटरैक्टिव इन्वॉल्व टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। टू वे कम्युनिकेशन हो रही होगी, यूजर का कुछ कंट्रोल होगा, यूजर हैव सम कंट्रोल ओवर द इमेज, उस इमेज के ऊपर यूजर का कुछ कंट्रोल होगा और यूजर उसको चेंज कर सकेगा बाय गिविंग कमांड्स विद इनपुट डिवाइस। ऑब्वियसली जब हमने किसी चीज को कोई कमांड देनी है तो हम कमांड तो एज अ इनपुट ही दे रहे होंगे ना, हमें इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल वीडियो गेम्स। अब वीडियो गेम्स में देखें इंटरैक्टिविटी क्या है। आप लेट्स से आप कोई कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं, अब जब आप वो गेम खेल रहे होते हैं तो वो सारी चीज आपके कंट्रोल में होती है ना। आप लेफ्ट पे क्लिक कर रहे होते हैं, वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है, राइट पे क्लिक कर रहे हैं, राइट पे जा रहा है, जंप के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, वो जंप कर रहा है, यानी ये इंटरैक्टिविटी है कि आपके कंट्रोल में चीजें आ गई। इसको अगर और आसान लफ्जों में करना जाए तो देखिए, जिस तरह अगर इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव की मैं एग्जांपल दूं आपको, तो इसी तरह से जिस तरह आप कह लें कि आप FM रेडियो सुन रहे हैं, या आप कह लें कि आप टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अब जब वो चीज चल रही होती है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। जो चीज चलती जा रही है, मसलन जिस तरह मैंने कहा आप रेडियो सुन रहे हैं, अब रेडियो पे कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी सॉन्ग चल रहा है, आप उसको रिवर्स या फॉरवर्ड करना चाहें या स्किप करना चाहें, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई मूवी देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको पॉज करें, उसको फॉरवर्ड करें, उसको रिवर्स करें, उसकी स्पीड बढ़ा दें, तो वो सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में है। जहां पे चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी आप उसको कहेंगे ये इंटरैक्टिव है, और जहां पे आपके कंट्रोल में नहीं होंगी वो नॉन इंटरैक्टिव कहलाएगा। तो इसी तरह कंप्यूटर ग्राफिक्स की भी ये दो ही टाइप्स हैं, नॉन इंटरैक्टिव और इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव जो है उसको एक्टिव भी बोला जाता है, जिस तरह NIC
जी जो है नॉन इंटरेक्टिव को कहा ना आर पैसिव, इसी तरह से ये जो इंटरेक्टिव होता है इसको हम एक्टिव का नाम भी दे सकते हैं कि ये एक्टिव है। एक्टिव क्योंकि यूजर के कंट्रोल में सारी चीजें हैं। उसके बाद इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के। इंटरेक्टिव में हमने कहा ना कि हम कोई इनपुट देंगे, उस इनपुट के थ्रू कोई जो भी प्रोसेस होगा उस पर और हमारे सामने रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाएगी। तो अब जाहिर बात है बेसिक कंपोनेंट क्या होंगे इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के इनपुट हम देंगे तो ही उसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। उसके बाद प्रोसेसिंग, जैसे ही हमने इनपुट दी कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद हमारे सामने आउटपुट आ जाएगी। यानी ये तीन इसके मेजर कंपोनेंट्स फिर हो गए कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब इनपुट के लिए हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस होंगी, इसी तरह आउटपुट के लिए भी कुछ आउटपुट डिवाइसेस होंगी। और प्रोसेसिंग जाहिर बात है ये जब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं तो अपने कंप्यूटर के ऊपर ही ये परफॉर्म कर रहे होंगे ना। इनपुट कंप्यूटर के थ्रू इनपुट डिवाइस से देंगे और प्रोसेसिंग कैसे होगी, जो भी हमारा आप कह लें सिस्टम है उसका सीपीयू है, उसका जो प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता है कि इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको रीड किया जाता है और फिर उसके ऊपर जो भी यूजर को आउटपुट प्रोवाइड की जाती है। तो ये बेसिक इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का, एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। ऑल्दो ये फ्रेमवर्क काफी पुराना है लेकिन एक चीज का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए इसको बहुत ही कह लें कि एक इंफॉर्मेटिव और एक इंपॉर्टेंस हासिल है। तो ये आपको जो बॉटम में एक डायग्राम नजर आ रही है, अब इसके लेफ्ट साइड पे जो एरो लेफ्ट साइड पे जा रहा है यहां पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर और जो राइट साइड पे हार्डवेयर। यानी इसका मतलब है कि ये जो दो कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये हार्डवेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां पे ये जो तीन चीजें ये आपको सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी ये काम सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। अब ये है क्या, इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को समझते हैं। ग्राफिक लाइब्रेरी इज इंटरमीडिएट बिटवीन एप्लीकेशन एंड डिस्प्ले हार्डवेयर। ये मेरे पास ग्राफिक लाइब्रेरी है, ठीक है। अब ये देखें ग्राफिक लाइब्रेरी, यहां पे ग्राफिक सिस्टम है यानी आप कह लें कि जिसको जीपीयू बोलते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसके दरमियान में ग्राफिक लाइब्रेरी। अब ये ग्राफिक लाइब्रेरी का काम क्या है बेसिकली, ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है और आपको यहां पे नजर आ रहा है एप्लीकेशन मॉडल और डेटाबेस, कि जब भी हम यहां से कोई चीज पिक करेंगे, अब उस चीज को जब आपने पिक कर ली एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिस तरह आपने किसी चीज पे क्लिक किया, पिक कर ली, अब आपके सामने वो चीज जब डिस्प्ले होनी है तो डिस्प्ले करवाने के लिए तो हमें उस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी ना। ग्राफिक लाइब्रेरी उसको इस काबिल बनाएगी। डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज हैं, वो अपने आने वाले हम लेक्चर में देखेंगे। वो लाइब्रेरी उसको इस काबिल बनाएगी कि वो इमेज आपकी स्क्रीन पे आए और आप उसको देख सकें। तो इसीलिए फिर जब यहां पे आप देखें डबल एरो है कि यहां पे डेटा एप्लीकेशन लाइब्रेरी से लिया भी जा रहा है और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम भी एप्लीकेशन मॉडल से कम्युनिकेशन कर रहा है, टू वे कम्युनिकेशन है। इसी तरह ग्राफिक लाइब्रेरी एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी टू वे कम्युनिकेशन है। और फिर ग्राफिक लाइब्रेरी से हमारा डाटा जाता है जीपीयू के पास, जो कि उसको डिस्प्ले के काबिल बनाता है, जो हम अपने इमेज को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं, जिसको हम इमेज रेंडरिंग भी बोलते हैं अक्सर ना। जीपीयू क्या काम करता है, जीपीयू की आप अगर डेफिनेशंस वगैरह देखें तो आपके सामने रेंडरिंग का वर्ड आएगा। रेंडरिंग का वर्ड यही है कि हम कंप्यूटर के थ्रू 2D या 3D इमेज को जब देख रहे होते हैं या उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो ह्यूमन उसको देख सके, अपने स्क्रीन या मॉनिटर पे देख सकें, तो वो रेंडरिंग का काम कहते हैं। वो यहाँ पे हो रहा होगा और हम उसको फिर यहाँ पे अपने मॉनिटर या कोई भी जो भी डिस्प्ले स्क्रीन होगी एलईडी एलसीडी वहां पे देख रहे होंगे। तो ये इसका एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। इसके बारे में लिखा क्या है इसको पढ़ते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम मैप एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट टू व्यू इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग ग्राफिक लाइब्रेरी, कि यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम ग्राफिक लाइब्रेरी के थ्रू इमेज को इस काबिल उसको रीड करता है। ग्राफिक लाइब्रेरी जब उसको रीड करती है फिर वो जीपीयू को भेज दिया जाता है और वो उसको रेंडरिंग करके इस काबिल बनाते हैं कि वो व्यू हो सके, हम उसको देख सके अपनी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन मॉडल है इसके बारे में कहा गया कि एप्लीकेशन मॉडल में कंटेन अ लॉट ऑफ नॉन ग्राफिकल डाटा। अब लाजमी तो नहीं एप्लीकेशन मॉडल में हो सकता है टेक्सचुअल डाटा भी हो, लाजमी तो नहीं वो ग्राफिकल डाटा ही हो। जिस तरह लिखा है ना नॉन ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज भी उसमें हो सकती हैं। तो इस वजह से हमें इस ग्राफिक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है कि ग्राफिक लाइब्रेरी फिर उसको ट्रांसलेट करे, यानी जो भी ग्राफिकल डाटा है वो ग्राफिकल लाइब्रेरी के थ्रू ट्रांसलेट होगा।
तो ये इसका बेसिकल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है हमारी इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का। इसके बाद हम अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे, जिस तरह हमने इसके बेसिक कंपोनेंट्स में पढ़ा आईसीजी के, कि हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट डिस्प्ले होती है। तो इनपुट के लिए कौन कौन सी हम जो हैं वो चीजें या कह लें डिवाइसेस जो हैं वो यूज की जा सकती हैं इसमें, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हम अपने आने वाले लेक्चर में। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स कौन सी दो टाइप्स हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने विद एग्जांपल देखा। उसके साथ हमने इंटरएक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ आप कह लें कि उसके मेजर कंपोनेंट्स देख लिए और उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी हमने डिस्कस किया। थैंक यू।